हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ आपकी कक्षा 11 का चैप्टर 10 लेकर। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर की हमारी ये पहली वीडियो है और चैप्टर का नाम है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मध्यिका व बहुलक। तो मध्यिका और बहुलक, इससे पहले जो हमारा चैप्टर 9 था उसके अंदर हमने माध्य को पढ़ चुके हैं हम। तो जो मध्यिका और बहुलक है ये हमारे स्थिति संबंधी औसत है। कैसे औसत है? ये हमारे स्थिति को, पोजीशन को बताने वाले हमारे औसत है। तो इस स्थिति संबंधी औसत के अंदर हम 3 तरह के अपने औसतों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा मध्यिका, और दूसरा विभाजन मूल्य, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा भूयिष्ठिक या बहुलक, जिसे हम मोड भी बोलते हैं। तो जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर 10, इसके अंदर हम सिर्फ मध्यिका और बहुलक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम अपने विभाजन मूल्य को के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यिका को। मध्यिका, सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, मध्यिका होती क्या है। तो मध्यिका, जिसे हम मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, मीडियन, और एम से हम इसे नोट करते हैं। ये मैंने लिखा है, एम से हम इसे नोट करते हैं। एम के साथ हम यहाँ डी भी लगा देते हैं, क्योंकि मीन और मीडियन दोनों ही एम से हो गई। तो मीडियन के लिए एम के साथ हम डी लगा देते हैं, तो ये मीडियन है। अगर अकेला एम है तो इट मीन्स हम मीन की बात कर रहे हैं, समानांतर माध्य की बात कर रहे हैं। तो मध्यिका क्या होती है, इसकी परिभाषा देखते हैं। मध्यिका क्या होती है कि जो श्रृंखला, जो सीरीज हमें दे रखी है, उस श्रृंखला का कोई एक ऐसी संख्या होती है जो उस पूरी की पूरी श्रृंखला को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि एक श्रृंखला का एक ऐसा बिंदु, एक ऐसी संख्या, एक ऐसा आंकड़ा जो उस श्रृंखला को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि वो आंकड़ा जो मध्यिका है वो उस श्रृंखला के बिल्कुल बीच में है। आधे आंकड़े उस श्रृंखला से ऊपर हैं और आधे आंकड़े उस श्रृंखला से नीचे हैं। यानी कि जो श्रृंखला है उसको 2 बराबर भागों में बांटने वाला आंकड़ा क्या कहलाएगा, हमारा मध्यिका कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। और एम डी से हम इसे नोट करेंगे। तो ये तो हुई हमारी परिभाषा, मध्यिका होती क्या है। अब जो हमने अलग अलग 3 तरह की हम सारणी पढ़ चुके हैं, उन सारणियों में मध्यिका की गणना कैसे करेंगे, इसे कैसे निकालेंगे, तो गणना के बारे में पढ़ेंगे। गणना के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मीडियन निकालने का फार्मूला क्या है। तो इसका सूत्र हम निकालते हैं कि साइज ऑफ n+1/2 th आइटम। n+1, n क्या है ये आप सभी को पता है कि एक श्रृंखला में मदों की संख्या कितनी है, आंकड़े कितने हैं, ये वो संख्या है। उस संख्या के अंदर हम 1 प्लस करेंगे, और 1 प्लस करने के बाद उस नंबर के ऊपर मैंने देखिए क्या लिखा है, th आइटम, यानी कि जो आएगा। जब मान लिया n हमारा 7 है, श्रृंखलाएं हमारी आंकड़े 7 है, 7 जमा 1/2 8/2 मैंने किया, तो चौथी मद, ना कि 4 नहीं है हमारी मध्यिका। मध्यिका क्या है, जो चौथे नंबर पर th आइटम लिखा है, इट मीन्स चौथे नंबर पर जो मद है, चौथे नंबर पर जो आंकड़ा है वो हमारी मध्यिका है। तो हम करके देखेंगे तब हमारी समझ में आएगा। सबसे पहले हम सबको पता है कि हमारी श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की श्रृंखला में सबसे पहली श्रृंखला होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रृंखला, जिसे हम कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने पहले मध्यिका के बारे में पढ़ा, फार्मूला पढ़ा, और अब इस व्यक्तिगत श्रृंखला में हम मध्यिका की गणना कैसे करेंगे ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि हम अपने आंकड़ों को क्या करेंगे, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप सभी को पता है सबसे पहले या तो सबसे कम जो नंबर है उसे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा हमारा आंकड़ा है उसे लिखेंगे। तो ये तो हो जाएगा हमारा आरोही क्रम, चढ़ता क्रम, या हम अवरोही में भी लिख सकते हैं। हम सबसे पहले अपने सबसे बड़े अंक को लिखें, फिर उसके बाद उससे छोटे को, और लास्ट में सबसे छोटे को। तो ये हमें पहला स्टेप करना है, अपनी श्रृंखला को सबसे पहले क्रम में लगाना है, आरोही या अवरोही, ये हमारी मर्जी है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और करके देखते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला का मैंने एक उदाहरण लिया है कि एक 7 बच्चे हैं, उन 7 बच्चों की ऊंचाई दी हुई है। ये सेंटीमीटर्स के अंदर 7 बच्चों की ऊंचाई है, 140, 142, 44, 45, 47, 49 और 51। तो ये 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों की क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, और हमें निकालनी क्या है, इनकी मध्यिका निकालनी है। तो ये जो सवाल है हमारा, ये जो एग्जाम्पल है, ये व्यक्तिगत श्रृंखला का उदाहरण है। तो व्यक्तिगत श्रृंखला में हमें इसी प्रकार दिए हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनको आरोही अवरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में देखिए पहले से लगे हुए हैं। सबसे पहले सबसे कम है 140, फिर 42, 44। अगर ये नहीं होती लगी हुई है तो हमें इसे लगाना होता। अब ये पहले से लगे हुए हैं। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम सबको पता है फार्मूला क्या बताया था मैंने, मीडियन का md = n+1/2 th आइटम, ये लगाया था हमने फार्मूला। तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें n के बारे में पता होना चाहिए। तो n यहाँ कितना है,
n मैंने पहले ही बता दिया कि 7, हमारी बच्चे कितने हैं हमारे 7, ये मदे कितनी है हमारी 7, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। n की जगह पर क्या लिखते हैं 7 जमा 1/2, तो क्या आ गया 8/2, यानी कि चौथी क्या है TH आइटम 4 नहीं है हमारा आंसर जो चौथे नंबर पर, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी कि ये हमारा क्या है मीडियन है, मध्यिका है। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान है हमारा व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर n+1/2 TH आइटम। लेकिन अगर ये स्थिति कब है, तो जब हमारे श्रृंखला के अंदर जो मदे थी वो विषम हो, 7 हो। अगर यहाँ पर एक और बच्चा आ जाए और उसकी 8 हो गई, अब ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में तो ये क्या हो गया 8 जमा 1/2 यानी कि 9/2, और 9/2 यानी कि 4.5 मद कौन सी होगी अब हमारी, तो ये हमें दिक्कत आएगी। तो अगर n क्या है, अगर n हमारा 7 ना होकर 8 हो, यानी कि सम संख्या में हो, सम संख्या में दिया हुआ हो, तब हमारा पॉइंट में आएगा आइटम। तो तब हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है 4.5 का मतलब चौथे नंबर वाली और जो 5वें नंबर वाली, इन दोनों मदों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे 145 प्लस 147 डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 145 प्लस 147 डिवाइडेड बाय 2। तो इनको जब जोड़ेंगे 7 प्लस 5 12, 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 4 8, 1 9 और ये 2, तो 292 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 196। ये अब हमारा क्या बन गया मीडियन, मध्यिका बन गई। तो बच्चों ये था हमारा आज का व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर हम मध्यिका कैसे निकालते हैं। अगर आंकड़ों की संख्या हमारी विषम है तो कोई दिक्कत नहीं, n+1/2 हमें सीधा ये फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर बच्चों की संख्या, मदों की संख्या, आंकड़ों की संख्या सम में है तो हमें इस तरह से करना है जो मैंने यहाँ पर बता दिया। पॉइंट में वैल्यू आएगी और पॉइंट के बाद चौथी जमा 5वीं, अगर 3.5 है तो तीसरी जमा चौथी मद, 2.5 है तो दूसरी जमा तीसरी मद, उसको जोड़ के और 2 से डिवाइड करके हम अपनी मध्यिका को निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको आज का जो मैंने पढ़ाया है काफी हो गया है और आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट जो हमारी अगली सीरीज है खंडित श्रृंखला के अंदर, हम मध्यिका को कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो को देखने समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट पर आ गया नहीं।